स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। बेटा अब हम पढ़ेंगे द लार्ज कॉन्टिनेंट। अब हम कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द लार्ज कॉन्टिन्यूअस मास ऑफ लैंड एबव द सी लेवल आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। तो ये जो सी लेवल के ऊपर ये समुद्र का सतह जो है उस से लेवल के ऊपर जो ये बहुत सारा मास है, लैंड मास है, मतलब ये भूमिगत एरिया है, इसको कॉन्टिनेंट कहा गया। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, जिसमें से 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं। जैसे नंबर फर्स्ट है एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट हो गए। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर। तो टोटल लैंड मास का सबसे ज़्यादा लैंड मास जो है बेटा वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब एक स्फीयर है, गोला है, अगर उसके बीचों बीच लाइन हम ड्रा कर दें तो उसे 0 डिग्री या इक्वेटर कहा जाता है। उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे ज़्यादा लैंड मास जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है, इसीलिए इसको लैंड हेमिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इस मैप में आप देख सकते हैं कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे सिचुएटेड है। इसमें आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक मैक्सिको की खाड़ी भी है, देख लीजिएगा, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको लिखा हुआ है, और कैरिबियन सी भी है। उसके बाद यूरोप और अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। फिर है आपका यूरोप, यूरोप के नीचे अफ्रीका है। अफ्रीका में याद रखिएगा कि नील नदी अफ्रीका में ही बहती है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी, बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कही जाती है नील रिवर, ये कहाँ है? अफ्रीका में है। और जो अमेज़न रिवर है जिसका ड्रेनेज पैटर्न सबसे बड़ा है वो साउथ अमेरिका में है, ठीक। अब बात करते हैं एशिया और यूरोप की। एशिया और यूरोप आपके ये भी 2 कॉन्टिनेंट हैं। एशिया और यूरोप है, एशिया से यूरोप अलग होता है किसके द्वारा? यूराल माउंटेन है, उसी के द्वारा अलग हो जाता है एशिया यूरोप से। और आप सबसे साउथ में देख सकते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सिचुएटेड है, ऑस्ट्रेलिया है। ये एक तरह की आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि आइलैंड बेटा वो होते हैं जो ऑल सराउंडिंग 4 साइड से जो वाटर से सराउंडेड होते हैं, यानी कि द कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। सो हर दिशाओं से, चारों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया है। इसको आइलैंड्स कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब आप इक्वेटर लाइन देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेटर लाइन कहाँ कहाँ से पास होती है। तो आप देख रहे हैं इक्वेटर लाइंस कुछ एशियंस कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री से और साउथ अमेरिका से पास होती है इक्वेटर। अब बेटा एक कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये 3 लाइन पास करती हैं। कौन कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वनली वन एक मतलब मात्र एक ही ऐसा एक कॉन्टिनेंट है, एक ही महाद्वीप ऐसा है जिससे तीनों ये लाइंस को पास करती हैं। वो कौन सा है? अफ्रीका है। अब बेटा एटलस के थ्रू आप लोग को क्वेश्चंस बताने हैं। इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को फिल करके सॉल्व करके हमें सेंड करना है। पहले पूछा गया है अरेंज द कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू द साइज स्टार्टिंग टू द स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटे से लेकर बड़े के क्रम में आपको कॉन्टिनेंट को अरेंज करना है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट आर कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। टोटली जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट पड़ते हैं उनको आपको बताना है। जैसे जो 0 डिग्री जो इक्वेटर है उसके ऊपर के जो भी कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहे जाएंगे। जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, ठीक।
उसके बाद पूछा गया है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड आइसलैंड कॉन्टिनेंट, इसका आंसर तो हमने ही बता दिया, ऑस्ट्रेलिया है ये। विच इज़ द सदर मोस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये भी दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया ही है आपका। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द मैक्सिमम ह्यूमन हैबिटेशन विच इज़ द वन विथ नो हैबिटेशन, आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट्स है जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमंस रहते हैं, और ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट्स है जिसमें कोई हैबिटेशन नहीं है, जहाँ पे इंसान की मात्रा बहुत कम है। जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका महाद्वीप है ये एक तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। अब नेक्स्ट समझते हैं, लैंड सरफेस इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट पे ये जो लैंड्स है, जो ज़मीनें हैं, वो हर जगह एक समान नहीं है। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंड कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द एलिवेशन, स्लोप एंड हाइट। तो लैंड्स की एलिवेशन यानी कि हाइट होता है, ऊंचाई होता है, लैंड्स की ऊंचाई या ढलान के आधार पे डिफरेंट तरह के लैंड्स के बनती हैं, कई तरह की ज़मीनें बन जाती हैं। सम पार्ट्स आर हाई एंड सम में स्टैंड्स, कुछ बहुत ऊंची होती हैं और कुछ बहुत गहरी होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।